यही देखा था कि गोलियां चल रही थी और क्या नाम है, धुआं उठ रहा था, घरों में पथराव हो रहा था। और गांव के जो हमारे मतलब गली के हैं वो तो बिल्कुल प्यार में थे। ये तो बाहर के लोग आए थे जिनने हंगामा करा था। हम तो कल सोए थे तो गेटन में भी करंट लगा लगा के सोए थे, कभी कोई अंदर ना बढ़ जाए। जब भी उपद्रव होता है, किसी तरह की हिंसा होती है, तो हमेशा हमने देखा है कि सबसे ज्यादा जो प्रभावित होती हैं वो महिलाएं होती हैं, क्योंकि महिलाएं बहुत आसान जरिया होती हैं उनको टारगेट करने का। और सबसे ज्यादा डरी सहमी भी इस बार भी नूह में जब हिंसा हुई तो ये महिलाएं ही थी। उन्हीं महिलाओं के बीच में इस वक्त आई हूं, एक घर के अंदर आई हूं, और इनसे ही जानते हैं कि जब उस तरह का उपद्रव का माहौल बना तो इनके अंदर क्या चल रहा था और कैसे इन्होंने खुद को बचाया। जब उपद्रव शुरू हुआ उस वक्त कहां थे आप? हम अंदर घर में, हम लड़ में गए थे पहले कलश चढ़ाने के लिए, तो हम यहाँ पे आ गए थे। अच्छा, वो जो यात्रा निकाली जा रही थी वहां आप जा रहे थे? हाँ, हम गए थे, कलश चढ़ाई थी हमने वहाँ पे। तो लेकिन उसके आने के बाद आधा घंटा बाद ये कांड हुआ था। तो हम अपने घर आ गए तो एकदम शोर सराका हुआ था जैसे, तो हम अपने अंदर आ गए थे। तो बच्चों को अंदर बंद कर लिया था, क्योंकि हो सकता है बच्चों के लिए भी खतरा हो सकता है, तो हम इसलिए हम अंदर बंद हो गए थे। तो आपने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया था? जी हाँ। और देखे बाहर तो एक साइड से धुआं बंद हुआ, एक साइड से चालू हुआ, एक साइड से बंद हुआ, एक साइड से चालू हुआ। तो यहाँ पे सुना है कि एक दुकान के भरी हुई कपड़े लत्तों की दुकान पे भी भरी हुई में आग लगा दी गई है। जी। ऐसा होता है तो ये डर लगा रहता है कि महिलाओं के ऊपर कहीं कुछ दिक्कत ना हो, क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है अपनी सुरक्षा की। कई तरह की बातें हैं जिनसे महिलाएं घबराती हैं कि कोई उनके पास ना जाए, उनको किसी तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचाए। छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारे पीछे पीछे भागते हैं, तो हम क्या करें देख के बाहर जाके। तो बच्चों को भी तो बचाना हमारा धर्म है, हमारे भी तो बच्चे हैं। खराब हो गई, बच्चे बीपी डाउन हो गया, उनकी खाना नहीं खाया उन्होंने डर के मारे। आपने क्या देखा? यही देखा था कि गोलियां चल रही थी और क्या नाम है, धुआं उठ रहा था, घरों में पथराव हो रहा था। पथराव की वजह से बच्चे इतने डरने लगे कि खाना तक नहीं खाया रात को। आपको भी इस बात का डर लग रहा हो कहीं उपद्रवी आपके घर तक ना आए? अगर घर तक आए तो आपके साथ क्या व्यवहार है? क्योंकि महिलाओं में इज्जत का भी डर है, अपने बच्चों की जान का भी डर है। आखिर हम महिलाएं क्या कर सकती हैं? कुछ नहीं कर सकते। अपनी इज्जत का भी डर लग रहा है। इज्जत का भी डर है ऐसे उसमें रहने के लिए। तो हमारा एक बेटा भी आ गया चपेट में, बाहर जाके देखने लगा तो उसके ऊपर कम से कम कोई 50 आदमी टूट पड़े। तो वो जने कैसे जान बचाई, और आज भी उसका सारा शरीर सूजा हुआ भतीजा है हमारा, बाहर खड़ा हो गया था यही देखने के लिए कि क्या हो रहा है। एकदम से ही, अभी तो कुछ भी नहीं था, एकदम से कैसे हो गया। देखा तो उसकी क्या नाम है, एकदम से उसके ऊपर टूट पड़े और उसको सब मारने लग गए। उसकी बड़ी मुश्किलों से जितनी भी महिलाएं इस इलाके की थी वो सभी अंदर घुस गई। हाँ, घर घुस गए, सारे घर में रही तब सब घर में घुस गए भाई, सब घर में घुस गए डर की मारी। तो आपको किस बात का डर लग रहा था आप लोगों को? नहीं डर लगा, कभी हम पे भी हमला हो जावे, इसी बात को डर लग रहा है। और महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा डर होता है, खासकर कबर की घर की जो बेटी बहुएं हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भाई वो तो जरूरी है। क्या करे महिला, बेटी हैं, जवान बहू हैं घर में, उन्हें बचावे हैं, अपना आपे बचावे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा मुसीबत आ गई थी। महिलाएं क्या कर सकती है इसमें? अपने बच्चे बचाने के लिए तो भाई जो महिलाओं के बस की है वो तो कर सकती है ना भाई। बच्चा तो जरूरी है बचाने। जो बड़े बड़े बच्चे हैं वो बाहर निकले हुए हैं, कहीं कोई काम पे गया हुआ, कोई कहीं फंस गया, कोई कहीं फंस गया, तो घर में महिला ही थी, तो वो अपनी सुरक्षा करें, बच्चों की करें, इसलिए बहुत ज्यादा डर होगा था। और गांव के जो हमारे मतलब गली के हैं वो तो बिल्कुल प्यार में थे। ये तो बाहर के लोग आए थे जिनने हंगामा करा था। हाँ, पथरावबाजी करी, हुड़दंग मचाया है। नहीं, सुबह से हम गए थे कलश यात्रा में, बजरंग दल की कलश यात्रा में गए थे, खूब अच्छे से 12 बजे तक कोई भी दिक्कत नहीं थी। खूब आराम से हमने खूब कलश यात्रा में गए, मंदिर पर जल चढ़ाया है, वहां से वापस आए। कुछ भी ऐसा नहीं था कि ये सब हो जाएगा, इतना बड़ा वो हो जाएगा, मतलब वो उपद्रव हो जाएगा, इतना बड़ा वो हादसा हो जाएगा, हमें उम्मीद तक नहीं थी। बहुत अच्छे से हमने कलश यात्रा करी, जल स्प्रे करा, खूब अच्छे से जल चढ़ाया भोले बाबा पे, खूब प्रसाद वगैरह ग्रहण करके आए। लेकिन एकदम से पता ही नहीं 12-1 बजे ऊपर से खेड़ा मोड़ पे आवाज आने लगी कि वहां पे लड़ाई हो रही है, गोलीबारी हो रही है, पथराव हो रहे हैं। तो देखा बाहर निकल के तो गाड़ियां जल रही थी, उनके धुआंधार हो रहे थे, उससे बच्चे भी डरने लगे। और फिर आप लोग अपने घर में आके किसी तरह अपने आप को बचाया? आप लोग अपने घरों में ताले लगा लगा के हम भीतर हो गए, क्योंकि पथराव आ रहा था, बाय चांस हमारे घर में कोई और उपद्रवी घर में आ जाए, उपद्रवी आ जाए। हम तो कल सोए थे तो गेटन में भी करंट लगा लगा के सोए थे, कभी कोई अंदर ना बढ़ जाए।
गेट में करंट छोड़ छोड़ के नहीं। तो महिलाओं को इतना ज्यादा डर था, उन्हें सबसे बड़ी बात ये डर लग रहा था कि अगर कोई उपद्रवी उनके घर पे आ जाए तो उनके खुद के लिए भी सुरक्षा, क्योंकि महिलाएं हैं, घर में जवान बहू बेटियां हैं, उनको लेकर के ये ज्यादा परेशान थे और छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जो उपद्रव का माहौल था, उन्होंने इस पूरे जो इलाका है और यहाँ पे जो घर हैं, जो कलश यात्रा के बाद परिवार वापस लौट रहे थे, वो जो फंस गए थे, वो किसी तरीके से अपनी जान बचा करके, महिलाएं अपनी इज्जत बचा करके अपने घरों के अंदर भागी और अपने बच्चों को किसी तरह सुरक्षित किया। लेकिन अभी भी दहशत इतना है कि बता रही है कि रात में जब वो सोते हैं तो अपने गेट में करंट लगाकर सोते हैं ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ पाए।